नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छहरलाल जी। इसके रचयिता हुए हैं पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसमें से हमारी चल रही है तीसरी ढाल। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है। उसके अंतर्गत अब हम पढ़ रहे हैं 13वां गुणस्थान। ये हमारा छंद हो गया था, एक बार वो पढ़ लेते हैं इसे। मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रति अनगारी जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी सकल निकल परमात्म द्विविध तिन में घाति निवारी श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। तो आखिरी की तो इसमें जो अंतिम 2 चरण हैं उनका हम अर्थ कर रहे थे कि परमात्मा आत्मा 3 प्रकार की हमने देखी, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा मतलब 1 से लेकर 3 गुण स्थानवर्ती जीव, अंतरात्मा मतलब 4 से लेकर 12वें गुण स्थानवर्ती तक सब अंतरात्मा, और परमात्मा परमात्मा भी हमने पढ़ा 13वें गुण स्थानवर्ती, अभी पढ़ा भी और भी पढ़ना बाकी है इसमें। तो यहाँ पे कहा परमात्मा 2 प्रकार के हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। सकल मतलब सशरीर और निकल मतलब अशरीरी परमात्मा। तो इनमें से जिन्होंने घाती कर्मों का निवारण कर दिया है, घाती कर्मों का क्षय कर दिया है, वह श्री अरहंत सशरीर परमात्मा हैं। और वो कैसे हैं? लोकालोक को जानने वाले हैं। लोकालोक को जानने वाले मतलब वीतरागता के साथ सर्वज्ञता और सर्वज्ञता है और हितोपदेशी हैं। तो हमने कल ये सेशन देखे थे इसका, तो रिवीजन नहीं कर रहे हम, अब आगे चलना है हमको यहाँ से। कोई पूछना है इसमें आपको कुछ को तो पूछ लो। अब 13वां गुणस्थान तो हमने पढ़ लिया है, अब आगे की बात चर्चा करना है। गुणस्थान बज गया हमारा अभी, हाँ पूरा नहीं हुआ वर्णन गुणस्थान का, एक बज गया अभी 14वां गुणस्थान, और एक परमात्मा ही बज गए, सिद्ध परमात्मा। तो 2 चीजें बज गई है, अब 2 चीजें पढ़ना है। ठीक है, आगे चले यहाँ से। तो अरिहंत परमात्मा कैसे होते हैं? सहयोग केवली जो बोला था हमने, 13वें गुणस्थानवर्ती जीव, वो विशेषण यहाँ पे है। मुख्य रूप से देखें तो अपन क्या, मैंने आपको पहले बताया था भगवान कैसे होते हैं, तो हमको 3 शब्द तो याद हो ही हो, ये सब याद ना हो तो कैसे होते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। ठीक है, वीतराग का तो पहले प्रकट हो जाती है, उसके अंतर मुहूर्त बाद छपक श्रेणी में 12वें गुणस्थान के बाद, 12वें गुणस्थान अंतर मुहूर्त का है, उसके बाद फिर सर्वज्ञता प्रकट होती है। और सिर्फ सर्वज्ञता प्रकट ही नहीं होती है, अनंत ज्ञान के साथ में अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य भी साथ में प्रकट होते हैं। मतलब 13वें गुणस्थान के पहले समय से ही है प्रकट हो जाते हैं। कब तक रहेंगे? ये तो रहेंगे अनंत काल तक, वो देखेंगे अभी अपन कैसे रहेंगे। ठीक है, तो कैसे होते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ और हित का उपदेश देने वाला। हित का उपदेश देने वाले हैं, जरूरी नहीं कि भगवान अरिहंत भगवान हित का उपदेश दे ही, हाँ ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है। हाँ तीर्थंकर यदि हैं तो उन्हें हित का उपदेश देने की अनिवार्यता है। तीर्थंकर बिना हित का उपदेश दिए मोक्ष नहीं जाते। उनके ऐसा तीर्थंकर नाम करो कि प्रकृति का उदय है, या ऐसा समझ लो कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उनके तो हित का उपदेश देना ही है, तीर्थ का उपदेश देना ही है, तीर्थ की स्थापना करना ही है तीर्थंकरों के। लेकिन अरिहंत भगवान के ऐसा कोई नियम नहीं है। हो सकता है कोई अरिहंत भगवान दें और कोई न भी दें, कोई मूक केवली बन जाए। गौतम मुनिराज जी होते हैं ना, पंचम काल में भी एक मुनिराज की समाधि हुई थोड़े दिन पहले, एक आध साल पहले। दीक्षा लेने के बाद ही उन्होंने मौन ले लिया था, मौन ही रहे वो। तो मुनिराज ही मौन रहते हैं, तो अरिहंत भगवान ही मौन रह सकते हैं ना, तीर्थंकर को छोड़ के। है भाई, तो कोई मौन ही रहे, मुंह केवली हुए, कोई अंतःग्रत केवली हुए। अंतःकृत केवली कल बताया था शायद, कि उपसर्ग हो रहा था, उपसर्ग होते होते उन्होंने ध्यान किया, शुक्ल ध्यान किया और सीधे मोक्ष चले गए। हो तो ऐसे होते अंतःकृत केवली। हाँ मतलब मुनिराज थे, हाँ उपसर्ग, केवलियों पे उपसर्ग नहीं होते हैं, मुनिराजों पे उपसर्ग हो सकते हैं। केवली भगवान हो तो उसका उपसर्ग होना बंद हो जाते हैं। लेकिन वो जब मुनिराज मुनि अवस्था में थे तब से उन पे उपसर्ग होना शुरू हुआ। फिर उन पे उन्होंने ध्यान लगाया, अरिहंत बने, सिद्ध बने, सब अंतर मुहूर्त में काम हो गया उनका। तो कहा उन्होंने उपदेश देने का, उनको समय ही नहीं आया कि कैसे उपदेश दे वो।
तो ऐसे केवली भी हो सकते हैं। तो इससे दो विशेषण जरूरी है, वीतरागता और सर्वज्ञता, हितोपदेशी हो या ना हो, लेकिन तीर्थंकर के लिए तीसरा विशेषण भी जरूरी है, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ऐसे होते हैं भगवान। ऐसे ही देखो, ऐसा हमने आपको कल ही बताया था कि इसे अपन मंगलाचरण भी लेके आए ना किसी ग्रंथ, जैसे तत्वार्थ सतुरी जी का मंगलाचरण है, तो वहां पे लिखा आर्यन भगवान कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। तीन विशेषण बताए ना वहां पे, मोक्ष मार्ग से नेतारम, भेत्तारम कर्म भूप्रताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वंदे तद्गुण लब्धे, ऐसा उन्होंने लिखा है। मोक्ष मार्ग के नेता, मोक्ष मार्ग के नेता मतलब मोक्ष मार्ग के प्रणेता, मोक्ष मार्ग के प्रणेता मतलब कल भी था जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, ऐसे मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करने वाले होते, मतलब हित का उपदेश देने वाले। और क्या लिखा, मोक्ष मार्ग से नेतारम, भेत्तारम कर्म भूप्रताम, मतलब कर्म रूपी पर्वतों के भेदने वाले, मतलब कर्म रूपी भेद, तो यहाँ पे द्रव्य कर्म भी लगाया और भाव कर्म भी लगाया। तो भाव कर्म का भेद भेद दिया मतलब क्या होगा, वीतरागी हो गए, क्योंकि राग उसको भेद दिया, मतलब उसको क्षय कर दिया, तो वीतरागी हो गए। भाव कर्म था और राग, तो देखेंगे अभी सिद्ध भगवान में और क्या तीन प्रकार के कर्म कौन से होते हैं। और ज्ञातारम विश्व तत्वा नाम, सभी विश्व के सारे तत्वों के जानने वाले, मतलब वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, ऐसे भगवान को नमन किया है तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में। बताओ, आप तीन विशेषण लिखना थे उनको, तो उन्होंने ये लिखे, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। और फिर उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे अरिहंत भगवान को मैं उनके इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ, मतलब नमस्कार भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस प्रयोजन से कर रहे हैं, वो सब उन्होंने लिखा वहां पे। तो हमारे मन में ख्याल हो कि हमें भी इन गुणों की प्राप्ति करना है, वीतरागता और सर्वज्ञता की प्राप्ति करना है। अच्छा, एक बात और इसमें, चलो प्रसंग आ गया है, प्रसंग तो क्या आ गया है, मतलब मुझे ख्याल आ गया है। लोगों को ये रहता है, एक बात बताता हूँ मैं आपको, 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का बंध होता है, ऐसा शास्त्र में वचन है, सही भी है वो। 16 कारण भावनाएं हैं, हाँ, हमने सब 16 कारण पूजा भी करते हैं हम, तो 16 कारण भावना भाने से क्या होता है, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध होता है। तो अच्छा होता है कि नहीं होता है। तो एक बात मैं आपको बस ये बताना है यहाँ पे मेरे को, कि भाई हमें अरिहंत बनने की भावना तो हो, बात समझ में आती है, हाँ, कि हम अरिहंत बने, हम सिद्ध बने, हम मुनि बने, हाँ, हम प्रतिमा धारण करें, गृहस्थ निधि प्रतिमा भी नहीं है हमारे, तो ऐसी भावना तो समझ में आती है। लेकिन कोई ये बोले कि हम अरिहंत भी बने तो तीर्थंकर ही बने, मुनि बने तो आचार्य ही बने, हाँ, तो ये क्या है, देखो, मोक्ष जाने के लिए तीर्थंकर बनना जरूरी नहीं है, मोक्ष जाने के लिए आचार्य उपाध्याय बनना जरूरी नहीं है, तो फिर तीर्थंकर बनने की भावना क्यों भाई जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि भावना मतलब 16 कर्ण भावना गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, उस पर भी आऊंगा मैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि तीर्थंकर क्यों बनना चाहते हैं हम। तो इसकी हमारे मतलब हमको लालच है, किस चीज का, संसार के लालच है कि समोषण लगेगा हमारा, हाँ, हमारे चरणों में 100 इंद्र शत इंद्र नमस्कार शीश धार ऐसे रहेंगे, हमारा वैभव रहेगा, हमारा नाम चलेगा, हमारी परंपरा चलेगी, हमारा हमारे अतिशय होंगे, 34 अतिशय होंगे। तो ये सब भावना एक्चुअली तीर्थंकर के लिए, तीर्थंकर नाम कर्म के बदले में ये तो मिलेगा ना सब, तो इन सब में सुख की प्राप्ति है क्या कहीं, तो तीर्थंकर की प्राप्ति क्यों करना चाहता है जीव, ये मुझे ऐसा समझ में नहीं आया। भाई आपको समझ में आता तो होता ना कि तीर्थंकर ही क्यों बनना चाहता हूं मैं। भाई अरिहंत बनो, आप अरिहंत बनने की भावना भाव, अरिहंत बनने का लालच लोभ रखो, तो 10 गुण स्थान के अंत तक भी रहेगा मोक्ष जाने का लोभ, तो वो लोभ रहेगा, 10 गुण स्थान के बाद छूटेगा, तब तक तो रहेगा ना। हाँ, अरिहंत बनने का लोभ ठीक है चलेगा, धर्म के फल के बदले में धर्म की प्राप्ति हो इसका लोभ रहेगा, रत्नत्रय की पूर्णता हो इसका लोभ रहेगा 10 गुण स्थान तक, उसका निषेध नहीं है। लेकिन यदि इसका लोभ रहा जीव को कि नहीं अरिहंत नहीं तीर्थंकर बनना है, तो वास्तव में वो लोभ ही है, फिर वो तीर्थ वो धर्म का लोभ नहीं रहा, फिर पता नहीं किस चीज का लोभ है, आप विचार कर लेना किस चीज का लोभ है। इसी प्रकार मुनि बन, मतलब कोई जीव बने बोले कि नहीं मुझे तो आचार्य ही बनना है, तो भाई आचार्य क्यों बनना है, हाँ, आचार्य क्यों बनना चाहते हो भाई, आप मुनि मुनि इच्छा धारण करो, मुनि मुनि जैसे 28 मूल गुण के धारी होते हैं और शुद्धोपयोगी होते हैं, ऐसे मुनि मुनि इच्छा धारण करे ना जीव। आचार्य क्यों बनना चाहता है कोई जीव, तो नहीं आचार्य नहीं बनेंगे तो हमारा नाम नहीं चलेगा, हमको कोई पूछेगा नहीं, हमको तो पाटे पे बिठाएंगे नहीं, हमको क्या, तो ये इसका मतलब है कि इसका मतलब लालच है बाकी चीजों का। इनसे धर्म का क्या संबंध है कि पाटे बिठाने की जमीन में बिठाया जा रहा है, धर्म धारण के क्षेत्र में इन सबका क्या संबंध है। और यदि इतने लोग है तो फिर दीक्षा ही क्यों ले रहे हो, हाँ, कि पाटे पे बैठना है कि नीचे बैठना है कि ऐसा करना है वैसा करना है, हाँ। तो इसका मतलब कहना तो सही है शॉर्ट में, कि हम मुनि बनने की भावना रखें, आचार्य उपाध्याय यदि कोई भाई आ जाए बनने को मिल जाए तो अलग बात है, मना भी नहीं करे, लेकिन कम से कम ये तो नहीं कि हम आचार्य बनने के लिए दीक्षा ले रहे हैं। भाई ऐसा भी है कि कोई ऐसा ढूंढे कि भाई पता नहीं ये
इस संघ में तो दीक्षा ले लेंगे तो पता नहीं कब आचार्य बनेंगे, नंबर ही नहीं आएगा, तो दूसरे संघ में दीक्षा लेते हैं, हमको आचार्य बनना है, मतलब इस भावना से दीक्षा ले रहा है यदि जीव, तो इसका मतलब उसको मुनि धर्म क्या होता है समझ में कहाँ आया अभी। इसी प्रकार तीर्थंकर भी समझ लेना। तो अब लोग बोलते हैं कि 16 कारण भावना, तो ये क्या फिर नहीं भाएं क्या? 16 कारण भावना जो है ना, वो 16 कारण भावना भाए ना जीव। तीर्थंकर होने 16 कारण भावनाओं में ऐसी कौन सी भावना है जिसमें ये भावना भाई जाती है कि मैं तीर्थंकर बनूंगा? बताओ, एक भी ऐसी भावना का नाम ही नहीं है, तीर्थंकर बनने की भावना। तो ये भावना का 17वीं भावना हो गई है तो फिर तो 16 कारण भावना में जो भावनाएं हैं, उदाहरण के लिए अपना विषय नहीं है वो, लेकिन उदाहरण के लिए पहली भावना जैसे दर्शन विशुद्धि भावना, तो जीव ये भावना भाए कि मेरी मिथ्या दृष्टि हूं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करूं, यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है तो सम्यक दर्शन मेरा निर्मल बना रहे, वो उत्तरोत्तर अवघाड़ हो, परमावघाड़ हो, ऐसी भावना भाना है। ऐसी भावना नहीं भाना है कि तीर्थंकर बनूंगा मैं, तीर्थंकर बनूंगा मैं, ऐसी भावना नहीं भाना है, उसमें एक भी भावना का नाम नहीं है ऐसी, जितनी भावना है। तो दर्शन विशुद्धि भावना में और भी जो भावना है, उसमें जो भावना है वो भाना है। ठीक है, ये तो अपना अलग से अलग हटके प्रसंग आ गया था, मेरे को पता नहीं आगे फ्यूचर में आ पाता कि नहीं आ पाता, तो मैंने आज ले लिया इसको कि अरिहंत और तीर्थंकर में अंतर हमने देखा ही था थोड़ा सा। देख भी रहे हैं कि जैसे अरिहंत जो है हित का उपदेश नहीं देते हैं, तीर्थंकर हित का उपदेश देते ही देते हैं। तो इस प्रकार से जो भावना है वो उसकी समीचीनता में ख्याल में हो, वरना क्या है कि ऐसा लगेगा कि लोभ लोभ चल रहा है तीर्थंकर बनने का, तो धर्म समझ में कहाँ आया फिर अभी। हाँ, अरिहंत बनने का तो रहेगा भाई, हम कह रहे हैं ना अरिहंत बनने का रहेगा, लेकिन तीर्थंकर क्यों बनना चाहता है, ये विचार करना ना जीव, तीर्थंकर क्यों बनना हो? ऐसा ऐसा क्या है कि अरिहंत के पास अरिहंत का सुख तीर्थंकरों के सुख से कम है क्या? हमें तो सुख चाहिए ना, हमें रत्नत्रय की पूर्णता चाहिए ना, तो अरिहंत के पास क्या तीर्थंकरों से कम है क्या सुख? सबका सुख एक जैसा है। ठीक है, तो ये बात ख्याल में रखना है। अपन तो आगे चलते हैं यहाँ से, कोई पूछना हो तो आप पूछ लेना, इंटरप्ट करके कोई प्रश्न हो आपका। अब ये हमारा गुणस्थान नंबर 13 हो चुका, सयोग केवली, नाम था सयोग केवली उसका। सयोग केवली मतलब योग पाया जा रहा था और केवल ज्ञान पाया जा रहा था, इसलिए सयोग केवली कहा। अब इसके बाद एक और गुणस्थान बचा है, 14वें नंबर का गुणस्थान। तो पहले मैं ये समझता था कि 14वां गुणस्थान सिद्धों का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। हाँ, 14वां गुणस्थान किनका है? वो भी सकल परमात्मा का है। 14वां गुणस्थान भी सकल परमात्मा का, 13वां भी सकल परमात्मा का। तो अंतर क्या है कि 13वें गुणस्थान का नाम था सयोग केवली, तो इस गुणस्थान का नाम है अयोग केवली। अब केवली तो समझ गए आप, केवल ज्ञान सहित। अयोग वो सयोग थे, ये अयोग हैं। तो इसका मतलब क्या है समझ में आ गया? वैसे तो आपको योग की परिभाषा यदि ख्याल में हो तो, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। तो अब इनके आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन रुक गया, इसलिए है ये अयोग केवली। तो फिर परिस्पंदन रुक गया तो शरीर में तो है, तो शरीर हिलेगा तो ये नहीं हिलेंगे क्या भाई? वो ऐसा है कि शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाहक संबंध जरूर है अभी भी, इसलिए सकल परमात्मा है। नहीं तो आप ये बोलोगे फिर जब शरीर के परिस्पंदन से इनका कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर इनको सकल परमात्मा बोले ही ना, इनको निकल बोले, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर के साथ अभी भी इनका एक क्षेत्रावगाहक संबंध तो है, लेकिन मन का निरोध तो पहले हो चुका था 12वें गुणस्थान के अंत में। वचन का निरोध भी 14वें गुणस्थान के पहले, तो 13वें गुणस्थान के अंत में हो गया था, बहुत पहले हो गया था। मतलब वो भी 14वें गुणस्थान में हित का उपदेश नहीं दे रहे हैं, मतलब वचन का निमित्त भी नहीं है। अब काय का बच गया था निमित्त कि भाई काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है, लेकिन 14वें गुणस्थान में के शुरू से ही, के स्टार्टिंग से ही काय के निमित्त से भी आत्मा के, काय मतलब शरीर के निमित्त से भी आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन रुक गया है। और परिस्पंदन को तो योग कहते हैं, द्रव्य योग उसी को कहते थे ना। तो वो अब पहले सहयोगी थे, अब अयोगी हो गए, लेकिन अभी शरीर के साथ संबंध छूटा नहीं है, एक क्षेत्रावगाहक संबंध है, छूटने वाला है, बस अभी छूट जाएगा अंतर मुहूर्त में, लेकिन अभी छूटा नहीं है। ठीक है, तो मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं पाया जा रहा है, इसलिए 14वां गुणस्थान अयोग केवली का है। हे सकल परमात्मा, हे अरिहंत, अभी भी अरिहंत ही कहेंगे, अभी भी सकल परमात्मा कहेंगे, अभी भी सिद्धशिला में जाके विराजमान नहीं हुए हैं ये, अभी भी मध्यलोक में ही हैं, अभी भी ढाई द्वीप में ही हैं, जहाँ से मोक्ष होता है। अभी 45 लाख योजन वाले चौड़े क्षेत्र में ही हैं जहाँ से मोक्ष होता है, लेकिन है कैसे अब अयोग केवली? तो ये कितना काल रहता है इनका और यहाँ से कहाँ जाते हैं वो देख लेते हैं हम। ज्यादा है नहीं इसमें वर्णन, इतना ही है। तो इसमें कहाँ से कहाँ जाते हैं ये हम देख रहे थे, तो लाइन बनाते हैं। ये भी क्विकली, बड़ा आसान है ये भी। 13वें गुणस्थान
बनाएंगे यहाँ पे 14वां बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बनाते आ रहे हैं, ये सिद्धशिला का चंद्रमा है भाई। बाहर बनाया लाइन से। तो कहाँ से आए थे? 13वें से आए थे। और कहाँ जाएंगे? 14 गुणस्थानवर्ती जीव कहाँ जाएगा? वो जाएगा कहाँ पे? सीधे सिद्ध शिला में जाके विराजमान होगा। तो वो गुणस्थान कौन सा सिद्ध भगवान का? वो पढ़ा नहीं हमने अभी तक। सिद्ध भगवान गुण स्थानातीत है। ये गुण स्थानों की व्यवस्था संसारियों की है, सिद्धों में ये बात नहीं घटित होती है। मन वचन का, क्योंकि गुणस्थान की परिभाषा यही थी ना। क्या थी गुणस्थान की परिभाषा? भाई ऐसा आपको ना कभी भी लगे ना कि कैसे घटित नहीं हो रही है, तो बिल्कुल जो मेन जो फंडामेंटल है उस पर आ जाना सीधे। परिभाषा क्या थी? परिभाषा ये थी कि मोह और योग के निमित्त से जीव के दर्शन चारित्र गुण की तरतम रूप अवस्था को। तो भाई यहाँ तो न मोह बचा न योग बचा, तो तरतमता काय की बचेगी? सिद्ध सिद्ध भगवान की। इसलिए वहां पे गुणस्थान नहीं बनता है। गुणस्थान 14 गुणस्थान तक ही है। तो 14 गुणस्थान में आए कहाँ से थे? 13वें से। जाएंगे कहाँ पे? 14 में। 14 से पलट के पीछे आ सकते हैं क्या? तो पीछे से आने का पीछे पलटने का कॉलम तो 8वें गुणस्थान के बाद ही खत्म हो गया था, जब छपक श्रेणी मांडी थी। 7वें के बाद जब छपक श्रेणी मांडी थी तो 8वें से 7वें में नहीं आएंगे पलट के, तो 14 से 13वें 12वें में आने की तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, और जंप भी नहीं लगाएंगे। हाँ, 10वें से 12वें, 12वें से 13, 13 से 14, ऐसा कोई भी हो जीव संसार का ऐसे ही आगे बढ़ेगा सिद्ध भगवान बनने के लिए, यही क्रम है उसका। ठीक है, तो ये हुआ कहाँ से आए थे कहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख लो 14 गुणस्थान लिखा ही खैर ऊपर 14 गुणस्थान। हाँ, अब इनका काल कब तक रहेंगे 14 गुणस्थान में? 14 गुणस्थान का काल, अब इसमें काल के भेद नहीं है ना, पहले ही बताया था हमने काल के भेद नहीं। 8वां 9वां 10वां 12वां 13 में जरूर काल के भेद है, लेकिन 8 9 10 12 और 14 में काल का रेंज नहीं है। काल की कहने का मतलब ये एक स्पेसिफिक काल दे रखा है, उतने काल का ही रहता है वो। तो इसमें भी स्पेसिफिक काल दे रखा है। कितना है वो काल रहने का? पंच कल्याणक में हमने सुना हो कभी ध्यान से, तो जब भगवान को मोक्ष होता है तब ये माइक पे 5 शब्द 5 अक्षरों का उच्चारण होता है, और फिर बोलते हैं भगवान को मोक्ष हो गया है। हाँ, देखा हो कभी, ध्यान हो आपको तब ध्यान देना। कितना काल है ये? अ ई उ री लुर, ये 5 अक्षर के उच्चारण में इतना काल लगता है, उतना ही काल 14वें गुणस्थान का है। तो कितना है ये काल? अंतर्मुहूर्त है भाई, ये भी 6 कावली से ज्यादा, एक कावली से ज्यादा लगा ना, और 48 मिनट से कम लगा है, तो अंतर्मुहूर्त का काल है ये भी। लेकिन ये तो फिर आप कोई बोलेगा कि भाई यहाँ पे अंतर्मुहूर्त ऐसा दे रखा है अ ई उ री ल, बाकी जगह अंतर्मुहूर्त दे ही नहीं रखा था, वहां पे कुछ और ही दे रखा था। तो भाई जो आगम में मिलता है वो यही मिलता है। 14 गुणस्थान का तो स्पेसिफिक काल मिलता है कि देखो इतने ही काल रहेंगे, स्पेसिफिक बता दिया उन्होंने। कितने इस उच्चारण में, बाकी में मिलता नहीं शास्त्रों में, खो गया ऐसा समझ लो आप, या हमें प्राप्त नहीं हो पाया। इसका प्राप्त है, इसमें इतना काल लगता है अ ई उ री ल। ठीक है, अब हुआ क्या देखो 13वें गुणस्थान के बाद। 13वें गुणस्थान के ये जो 14 गुणस्थान में इतना ही वर्णन था, लेकिन एक और विषय ले लेते हैं हम कि हुआ क्या एक 13वें गुणस्थान के बाद, कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि 13वें गुणस्थान के बाद जो 4 घातिया कर्म तो पहले नाश कर लिए थे, अब जो 4 अघाती कर्म थे उनका नाश करना था, तो उनका नाश करा। वो नाश करने के बाद जीव क्या हुआ? सिद्ध शिला में जाके विराजमान, अयोग केवली हुआ, सिद्ध शिला में जाके विराजमान हुआ। इस प्रकार से क्रम है। इसमें आगे पंक्ति भी आएगी तो वो विशेष रूप से करेंगे। छठी ढाल में पंक्ति आती है एक, तब ही शुक्ल ध्यान करी चहु घाति विधि कानन धयो, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कहो। पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन माही अष्टम भूबसे। उसके बाद तो फिर सिद्ध भगवान का वर्णन है, लेकिन यहाँ पे पंक्ति ये पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन माही अष्टम भूबसे, कि जब 4 घातियों का नाश हो गया उसके कुछ काल बाद 4 अघाती कर्मों का भी नाश किया, और उसके बाद छिन माही, अभी देखेंगे फिर सिद्ध भगवान का वर्णन आने वाला है, छिन माही अष्टम भू में जा बसे। इस प्रकार से उसका वर्णन वहां पे भी करेंगे हम। तो लेकिन हुआ क्या, अब ये ध्यान रखना कि अरविंद भगवान के 4 कर्मों का ही नाश था, लेकिन सिद्ध भगवान के 8 कर्मों का नाश होता है। तो वो जो काल है वो काल यहाँ से होकर गया है कि उसके बाद वो 4 कर्मों के नाश के बाद 4 कर्मों का और नाश हुआ, उसके बाद फिर भगवान सिद्ध अवस्था को
प्राप्त हुए, इस प्रकार से ये अयोग केवली का वर्णन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 14 गुण स्थान हो गया, ये इतना ही वर्णन था, इसमें ज्यादा काल भी नहीं है, इसका छोटा सा ही काल है। और इसमें बस यही होता है कि अयोग भगवान अयोगी हो जाते हैं, योग निरोध हो जाता है जिसको बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, योग निरोध हो गया। कुछ पूछना है क्या भैया? ये आघाती जाएंगे तो 13वें गुण स्थान में जाते हैं कि 14वें में जाते हैं? भैया देखना पड़ेगा मुझे, शायद 13वें के अंत में जाते हैं ये, 14वें में तो बस ये काल ही रहता है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। 13वें के अंत मतलब 13वें में जाते हैं, 13वें के अंत समय में चारों घाती चले, देखना पड़ेगा मुझे एक बार। आघाती। हाँ नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि वो नाम कर्म का उदय तो अभी चल ही रहा है, लेकिन वो जीव भोग भी नहीं रहा है ना उसको, उदय को, तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। अच्छा प्रश्न है आपका, वैसे ये लिख लेना चाहिए था मेरे को ये कहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम चलते हैं, सिद्ध भगवान का वर्णन शुरू करते हैं। ये पंक्ति है छंद नंबर 6। देखो हमारे 14 गुण स्थान हो गए हैं। हाँ, हमने मिथ्या दर्शन से शुरू किया और 14 गुण स्थान अयोग केवली अरविंद भगवान, वहां तक 14 गुण स्थान हो गए। और हमने ऐसा बताया कि सिद्ध भगवान तो गुण स्थानातीत है, तो गुणस्थान का वर्णन तो हमारा हो गया। अब यहाँ से जो सकल निकल परमात्मा देवी तीन में घाती निवारी ये सब बोला था, सकल परमात्मा का वर्णन हमने कर लिया, 13वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान। और अब हम निकल परमात्मा का वर्णन यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं एक बार छंद नंबर 6। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, तेहे निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता, बहिरात्मता हेय जानित जी अंतर आत्म हूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। तो यहाँ पे निकल परमात्मा क्या होते हैं वो पहले 2 चरण में बतलाया, उसके बाद फिर क्या करना है हमें वो बतलाया। तो पढ़ते हैं कि निकल परमात्मा क्या होते हैं। सकल निकल बोला था ना, तो निकल परमात्मा कैसे हैं? ज्ञान शरीरी, तो पहले तो बोल रहे थे कि अशरीरी हैं, निकल हैं, और अब बोल रहे शरीरी हैं। तो लिखा साथ में विशेषण ज्ञान शरीरी, जिनका ज्ञान ही शरीर है, जो किससे मिलकर बने हैं? ज्ञान 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 से मिलकर बने हुए, मतलब अशरीरी हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ज्ञान शरीरी है। इसका मतलब है कि औदारिक शरीर नहीं है उनका, उनका ज्ञान शरीर है। ठीक है, ज्ञान शरीरी ही है, अशरीरी है, मतलब कहने का मतलब औदारिक शरीर नहीं है, परम औदारिक शरीर भी नहीं है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित, 3 प्रकार के। विधि का मतलब क्या होता है? पहले भी शायद बताया था, विधि मतलब बहुत जगह आती है, पंक्ति पूजा की पंक्तियों में बहुत बार आई है ये शब्द विधि। विधि का मतलब होता है, तो यहाँ पे तो विधि का मतलब प्रकार ही लेना पड़ेगा क्योंकि आगे कर्म लिखा हुआ अलग से ठीक है, तो वैसे विधि का मतलब देखो, विधि के बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है, एक विधि का मतलब है प्रकार, और एक विधि का मतलब होता है कर्म। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है फिर? तो यहाँ पे उन्होंने कर्म अलग से लिया हुआ है आगे, तो इसलिए यहाँ पे विधि का मतलब प्रकार लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो 3 प्रकार के कर्म मल से, 3 प्रकार के कर्म मल से वर्जित, वर्जित है मतलब जो रहित है उनसे, उनमें वो है नहीं, वो सिद्ध हैं और वही महान है। ये पहली पंक्ति का अर्थ है, जिनका ज्ञान ही शरीर है, जो 3 प्रकार के कर्म मल से रहित हैं, वह सिद्ध भगवान है और वही महान है। और आगे लिखा ते हैं निकल, वो सिद्ध भगवान ही है निकल मतलब अशरीरी। और फिर वापस बोला अमल, बिना अमल के। फिर परमात्म उत्कृष्ट आत्मा, ऐसे हैं वो सिद्ध भगवान। और कैसे हैं? भोगे शर्म अनंता, भोगे मतलब भोगते हैं, शर्म मतलब तीन सरधे जीव लहे अशर्म, शब्द पहले भी आया था ये, 3 सरधे जीव लहे अशर्म। तो शर्म का मतलब है सुख और अशर्म का मतलब है दुख। तो भोगे शर्म मतलब सुख, अनंता मतलब अनंत काल तक। ठीक है, तो वह निकल, वो सिद्ध भगवान ही निकल मतलब अशरीरी अमल परमात्मा हैं, और वह अनंत काल तक सुख को भोगते हैं। ऐसे हैं कौन? सिद्ध भगवान। अब इसमें एक एक शब्द देखते हैं हम। तो ज्ञान शरीरी क्या है, तो हमने कर लिया था पहले भी। ज्ञान कहाँ था ये शब्द? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। तो जीव कैसा है? चिन्ह मूरत है, पहले भी तो कहा था ना ये कि चिन्ह चैतन्य की मूर्ति है ये जीव। तो चैतन्य की मूर्ति मतलब क्या है कि चप्पे चप्पे पे ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ही पाया जा रहा है। तो अब अंतर क्या है फिर सिद्ध भगवान में और हम में? कि सिद्ध भगवान
के पास औदारिक शरीर, परम औदारिक शरीर नहीं है, हमारे पास औदारिक शरीर है। उनका ज्ञान जो है निर्मल है, प्रकट हो चुका है पर्याय में उसकी पूर्णता हो चुकी है केवल ज्ञान के रूप में। पर हमारे ज्ञान की पूर्णता नहीं है, अभी क्षयोक्षम ज्ञान है, क्षयोक्षमिक ज्ञान है। तो उनका तो ज्ञान ही शरीर है। और कैसे हैं? 3 प्रकार के कर्म मल से वर्जित। अब ये पंक्ति का अपन अर्थ करते हैं थोड़ा सा, कि पहले अनेक बार बताया कि ये पंक्ति आगे आएगी तो इसका अर्थ आगे करेंगे। 3 प्रकार के कर्म मल कौन कौन से होते हैं? 3 कर्म मल सबको पता है, वैसे तो बहुत बार पहले भी आ चुका है वर्णन 3 कर्म मल, हालांकि अपने इस ठीक से पढ़ा नहीं था इसको। 3 कर्म मल कौन कौन से हैं? 3 कर्म मल, तो एक तो है द्रव्य कर्म, एक है भाव कर्म, एक है नो कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म के मल सिद्ध भगवान के पास नहीं है। सिद्ध भगवान इन 3 प्रकार के कर्म मल से वर्जित हो चुके, रहित हो चुके हैं। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? तो जो पढ़ के आ रहे हैं ना अभी तक, तो द्रव्य कर्म तो था। कौन सा, क्या परिभाषा थी द्रव्य कर्म की? कार्मान वर्गणाएं आत्मा के मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग के साथ संबंध को प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार से कि उसमें फलदान शक्ति हो, ऐसे पुद्गल के परमाणुओं को द्रव्य कर्म कहा जाता है। ये हमने परिभाषा बहुत बार लिखी है पहले, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, है ना। तो ये पुद्गल के परमाणु है द्रव्य कर्म। हमने जो द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा ऐसी परिभाषाएं भी बनाई थी पहले, दूसरे ढाल में विस्तार से किया था, तीसरे ढाल में वापस करेंगे अभी। तो हम पे जो पुद्गल के परमाणु, वो द्रव्य आश्रव मतलब द्रव्य कर्म का आश्रव, इस प्रकार से परिभाषा थी वो, ठीक है। और भाव कर्म, तो भाव आश्रव क्या है? समझ में आ गया भाव कर्म क्या है? क्या परिभाषा क्या थी द्रव्य आश्रव भाव आश्रव की? देखो एक बार एक आश्रव की परिभाषा रिवाइज करते हैं एक बार। द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं, या पहले भाव आश्रव किसे कहते हैं? आत्मा के मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग रूप परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रव होता है, आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं। और द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? ये भी द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं? कि आत्मा के प्रदेशों में द्रव्य पुद्गल परमाणुओं का आना, यह द्रव्य आश्रव है। तो वो जो पुद्गल की अपेक्षा से कथन है वह सब द्रव्य की तरफ से है, और जब भाव की अपेक्षा से कथन होता है तो वो जीव के भाव की अपेक्षा से वो भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म समझ में आया? पौद्गलिक। भाव कर्म, भाव कर्म ये आत्मा के वैभाविक परिणाम, इन्हें भाव कर्म कहा है। क्या है भाव कर्म? आत्मा के वैभाविक परिणाम सारे। वैभाविक मतलब जो स्वाभाविक नहीं है, तो वैभाविक परिणाम कौन से हैं? मिथ्या, अभी बोला ना, मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग, सारे परिणाम ये जो है ये सब आत्मा के स्वाभाविक परिणाम न होने से ये सब भाव कर्म है। आई बात समझ में? भाव कर्म किसे कहना? तो आपस में कनेक्शन है दोनों का, द्रव्य कर्म भाव कर्म। भाव कर्म से द्रव्य कर्म होते हैं, और द्रव्य कर्म का उदय आता है तो जीव नए भाव कर लेता है, नए भाव कर्म हो जाते हैं। फिर भाव कर्म के कारण नए द्रव्य कर्म हो जाते हैं, द्रव्य कर्म का उदय आता है तो जीव नए भाव कर्म कर लेता है। इस प्रकार कर्मों की संतति अनादिकाल चली आ रही है। हाँ, ये पहले ही बनाया था कि मुझे याद नहीं है, ऐसा ऐसा ये द्रव्य कर्म यहाँ पे जीव ने द्रव्य कर्म करे, ठीक है, द्रव्य कर्म। इस कारण से द्रव्य कर्म का उदय आया तो नए भाव कर्म हो गए। क्योंकि द्रव्य कर्म के उदय में जीव ने भाव कर लिया। जैसे क्रोध कषाय, जो हमारी चारित्र होने का जो अनंतानुबंधी को क्रोध नाम की जो प्रकृति है ना, उसका उदय आया तो जीव ने क्रोध किया। अब क्रोध किया तो नया भाव कर्म कर लिया, भाव कर्म के कारण नया कर्म का आश्रय हो जाएगा, फिर वो बंध को प्राप्त होगा, फिर उसका जब उदय आएगा तो उसके उदय में जीव नए भाव में कर्म कर लेगा। तो इस प्रकार कर्मों की अनादिकाल संतति चली आ रही है। द्रव्य कर्म भाव कर्म, भाव कर्म द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म, मतलब पेड़ से बीज, बीज से पेड़, पेड़ से बीज, बीज से पेड़, इस प्रकार। तो बीज क्या था? द्रव्य कर्म। इस प्रकार से ये चला आ रहा है। तो द्रव्य कर्म ये है, भाव कर्म ये है। अब नो कर्म क्या है? ये नो कर्म वो है जिनका निमित्त पाकर यह द्रव्य कर्म अपना फल देने में सक्षम हो पाते हैं, इन्हें नो कर्म कहते हैं। नो कर्म क्या है? नो कर्म वो सब कर्म है, अब वो देखेंगे एग्जाम्पल से। और नो कर्म वो सब कर्म है जिनका निमित्त पाकर द्रव्य कर्म अपना फल दे पाते हैं। उदाहरण के लिए सबसे बड़ा नो कर्म ये शरीर है, क्योंकि शरीर का निमित्त पाकर ये जो कर्म है, उदाहरण के लिए नाम कर्म है, उदाहरण के लिए वेदनी है, उदाहरण के लिए अंतरा है, और जो भी है सब अपना फल देने में सक्षम हो पाते हैं। और ये नहीं कि अपन तो क्या ये ज्ञानावरण कर्म का फल देने में भी निमित्त है। ऐसा नहीं कि ज्ञानावरण का उनका फल इसके कोई बताना चाहता है कि ज्ञानावरण कर्म का फल का निमित्त शरीर के माध्यम से कैसे होता है। ये शरीर ज्ञानावरण कर्म को अपना फल देने में निमित्त किस प्रकार से बनाता है,
मतलब इसके निमित्त से, शरीर के निमित्त से ज्ञानावरण कर्म उदय में आके अपना फल दे रहा है। तो ये नो कर्म हुआ, इसको नो कर्म बोलते हैं शरीर को। और भी बहुत सारे नो कर्म है, मतलब उदाहरण से समझते हैं कि ज्ञानावरण कर्म शरीर को नो कर्म कैसे बना रहा है। कोई बताना चाहता है क्या? देखो मैं बताता हूँ। ये ऐसा हाथ है ना, ऐसा आंखों के सामने रख लिया मैंने, तो आर पार दिख नहीं पाएगा मेरे को। समझ में आया? वैसे ऐसे ऐसे ही नहीं, अभी मैं नीचे भी देख लूंगा ऐसे, तो शरीर के पास थ्रू नहीं हो पा रही ना। मेरा ज्ञान जो है शरीर ने रोक लिया। कहेंगे तो ऐसे, ज्ञान शरीर ने रोक लिया हो, ज्ञानावरण ने रोका है, लेकिन उसने निमित्त बनाया ना उसको। तो शरीर ने ज्ञानावरण कर्म को मदद करी कि मेरा निमित्त पाके तू जीव को फल दे। समझ में नहीं समझ में आया तो दूसरा उदाहरण के लिए दीवार है ये। तो दीवार के आर पार देख पा रहे हैं क्या हम? अभी नहीं देख पा रहे। तो दीवार हमारे ज्ञानावरण कर्म का नो कर्म है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण जीव सर्वज्ञता को प्राप्त नहीं होता है। यदि ये दीवार नहीं होती तो हम देख पाते ना, दूर का देख पाते, लेकिन दीवार ने रोक लिया हमारे ज्ञान को। एक तरह से कहेंगे ज्ञान को रोक लिया। तो इसने फल, ज्ञान को वास्तव में रोकने का काम ज्ञानावरण कर्म का है। तो ज्ञानावरण कर्म ने इसका निमित्त पाके अपने को फल दिया, दीवार का निमित्त पाके अपने को फल दिया। समझ में आई ना बात? ज्ञान का हरण कर लिया ये एक तरह से क्या होगा। तो ऐसे शरीर ने भी ज्ञान का हरण कर लिया, शरीर का भी काम हम आर पार का देख पा रहे हैं शरीर के भी। तो शरीर ज्ञानावरण कर्म का भी निमित्त है ये। बंदे उदाहरण के लिए समझ रहे थे कि नो कर्म क्या होते हैं। तो दीवार है, शरीर है, और भी बहुत सारी चीजें जो भी है आसपास, भोग सामग्री है, स्त्री है, पुत्र है, टीवी है, व्यापार धंधा, सब नो कर्म है ये हमारे। जो जो भी हमसे डायरेक्टली हमारे चारों तरफ चीजें दिख रही है ना, डायरेक्टली अटैच्ड जो हमसे, वो सब हमारे नो कर्म है। हमको लगता था कितनी अच्छी बात है, हमने हमारे पास इतना सब कुछ है, ये सब नो कर्म है भैया। ये मल है, मल कह रहे हैं दौलत राम जी तो इसको, मल है ये सब। सिद्ध भगवान इन 3 प्रकार के कर्म मल से वर्जित होते हैं। इसलिए तो फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, सिद्ध भगवान जब निर्वाण उत्सव आता है, भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव आएगा, जैसे अभी ये कोई भी सिद्ध भगवान का निर्वाण उत्सव आया, तो भगवान को गोला क्यों चढ़ाया जाता है? हाँ, अब कोई बोले हम तो मोदक चढ़ाते हैं, तो मोदक की भी अपनी एक बात है। कोई बोले हम तो वो चाशनी में, इडली के सांचे में वो सिद्ध छिले चढ़ा देते हैं, उसकी भी एक बात है। लेकिन परंपरा चली आ रही है गोला चढ़ाने की। गोला क्यों चढ़ाया जाता है? बोल रहे हो भैया कुछ आप? मेरे को कुछ पूछना था। अच्छा, हाँ पूछिए। ये जो पर्याप्ति के अंदर जो जिक्र आता है नो कर्मों का, हाँ नो कर्म वर्गणाओं का जीव ग्रहण करता है, तो वो यही नो कर्म रहते हैं कि वो अलग नो कर्म है? नहीं, वो अब क्या है, वो देखो, वो शब्द से कंफ्यूज मत करना। वो पर्याप्ति अलग है और ये नो कर्म अलग है। लेकिन पर्याप्ति का वहां मतलब शक्ति का बनना होता है। पर्याप्ति का मतलब आहार, हाँ। शरीर का बनना नहीं है, तो शक्ति का बनना नहीं है नहीं, वहां। वो हाँ वो तो हो गया, लेकिन इसमें आहार आहार पर्याप्ति जो आती है, तो एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर के साधनभूत जिन नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, तो ये नो हाँ कर्म वर्गणाएं जो अपन समझ रहे हैं वही हाँ, है वही है। है ना? बिल्कुल बिल्कुल वही है। शरीर एक्चुअली क्या है, जहाँ पे एक मतलब, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे दीवार नो कर्म है, ये नो कर्म है। लेकिन शास्त्रों में आप जैसे ये आप भैया ने परिभाषा बोली कि जिन नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है आहार पर्याप्ति के लिए, तो ये शास्त्रों में अक्सर जो है नो कर्म के लिए शरीर को लिया जाता है। शरीर सबसे बड़ा नो कर्म है, कहने का मतलब बोला भी था ना मैंने अभी, शरीर सबसे बड़ा नो कर्म है। शरीर के निमित्त से सारे कर्म अपना फल देने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये वही नो कर्म है ना। और भी इसके अलावा भी है नो कर्म, लेकिन यही शरीर नहीं लेना है। जहां भी अपना, जैसे दीवार का उदाहरण दिया ना मैंने, ऐसा ठीक है। तो अपना प्रश्न ये था कि सिद्ध भगवान को हम गोला क्यों चढ़ाते हैं? कोई प्रश्न का उत्तर देना चाहता है? देखो, गोला जो रहता है ना, उसमें क्या रहता है कि पहले जो उसका भूसा रहता है उसको अलग किया, एक प्रकार का मल अलग हो गया। उसके बाद जो उसका शेल रहता है उसको अलग किया, 2 प्रकार का मल अलग हो गया। उसके बाद उसमें जो कवर रहता है, कवर को भी अलग किया। 3 प्रकार के मलों से वर्जित होता है गोला। और सिद्ध भगवान भी 3 प्रकार के कर्म मल से वर्जित हैं। जिस प्रकार गोले का सारा मल हट गया, तो शुभ्र रंग, श्वेत रंग उसका प्रकट हुआ।
वैसे ही आत्मा से भी ये सब मल हटेंगे जब द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, तो आत्मा भी अपने स्वभाव में आएगा। तो हम ये देख रहे थे कि गोला क्यों चढ़ाया जाता है। जो गोला रहता है वो 3 प्रकार के कर्म मल से रहित होता है, और वो ही सिद्ध भगवान के लिए प्रतीकात्मक रूप से चढ़ाया जाता है कि सिद्ध भगवान की 3 प्रकार के कर्म मल से वर्जित हैं, और ऐसी अवस्था हम भी प्राप्त करें। और ऐसा नहीं कि हम गोली चढ़ाएं, मतलब ऐसा गोला चढ़ाया जाता है, लेकिन हाँ चढ़ाने वाले फिर, मतलब हम नहीं बोल रहे हम चढ़ाना चाहिए, लेकिन चढ़ाने वाले मोदक भी चढ़ाते हैं। तो फिर वहां उस ऐसा भाव है, तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मुक्ता मोदक से सघन हुए, अतएव रसास्वादन कर तेरे घनीभूत अनुभूति लिए। हे नाथ मुझे भी अब प्रतिक्षण निज अंतर वैभव की मस्ती, हे आज अर्घ की सार्थकता तेरी अस्ति मेरी बस्ती। ऐसा भी लिखा है सिद्ध भगवान की पूजा में कि भगवान मैं आपको मोदक चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके सारे जो गुण हैं वो जैसे अलग अलग मोदक जो है उसमें अलग अलग दाने होते हैं, उस प्रकार से वो मोदक सघन हो गया है। उसी प्रकार से आपके भी जो गुण थे पहले बिखरे हुए थे वो सघन हो गए हैं, तो उसके प्रतीकात्मक रूप से। और जो जैसे मोदक है वो प्रत्येक प्रत्येक कण कण से मीठा है, हाँ, वैसे ही भगवान जो है चप्पे चप्पे पर उनके सुख पाया जाता है। इस प्रकार से उसके प्रतीक के रूप में मोदक मोदक भी चढ़ाते हैं लोग, और भी चढ़ाने वाले क्या क्या चढ़ाते हैं, लेकिन हम तो यहाँ बात कर रहे हैं 3 कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। तो ऐसे हैं सिद्ध भगवान, 3 प्रकार के कर्म मल से वर्जित हैं। ठीक है, और आगे पढ़े हम। ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल वर्जित, वर्जित मतलब रहित हैं, और सिद्ध सिद्ध हैं। एक शब्द चलता है सिद्धांत, जैन सिद्धांत प्रवेशिका। तो सिद्धांत का क्या मतलब है, तो बहुत सारे मतलब निकालेंगे सिद्धांत के। एक मतलब सिद्धांत का यह है कि सिद्ध पना ही हो अंत जिसका, उसे कहते हैं सिद्धांत। तो जैन सिद्धांत है, मतलब जैनियों का सिद्धांत है, कि जैनियों का जो बता रहे हैं यहाँ पे, इसमें सिद्ध पना ही है अंत, उसको कहते हैं सिद्धांत। तो सिद्ध हो गए ये, सिद्ध हो गए, और देखेंगे अभी और सिद्ध भगवान में क्या क्या होता है। अपन जो पहले पंक्ति कर लेते हैं, और कैसे है वो महान है। यही महान है कि संसार में, कि अपने कुछ और महान लगता है। अपन विचार करना कि कौन महान लगते हैं हमको संसार में। दौलत राम जी तो के कहेंगे आगे कि धनी धन्य है जे जीवन भव पाय, यह कारज किया तिनहि अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। कि यही जीव धन्य है वास्तव में, जो सिद्ध पन्ने को प्राप्त हुए हैं, यही महान है। सिद्धा लोगुत्तमा, तो वो भाव भाषित हो रहा है कि सिद्धा लोगुत्तमा का, कि भाई हमको अपने दृष्टि टटोलना कि हमको कौन महान भाषित होता है संसार में। जिनको सिद्ध भगवान की परिभाषा नहीं पता है वो भाषित होते हैं कि जो सिद्ध भगवान के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, सिद्ध बनने के लिए, स्वयं सिद्ध होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो महान भाषित होते हैं। हमें लक्ष्य दिखना चाहिए यहाँ से कि यही महान है। इसके अलावा संसार में और कोई पद हासिल करने लायक नहीं है। मुनि पद, अरिहंत पद और अब सिद्ध पद, ये 3 ही पद हैं, पंचपरमेष्ठी के पद हैं। कहने का मतलब कि यही पद हैं जो कि जीव ने अभी तक प्राप्त नहीं किए। तो सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए जीव लालायित रहे। बाकी तो पद जो समाज के प्रतिष्ठित पद है ना, ये कितनी बार प्राप्त कर लिए और इससे कुछ हासिल भी होने वाला नहीं है। यही पद है जो कि अभी बोलेंगे आगे, कि बोला भी ना कि अनंत काल तक सुख देने वाला ये पद, इसलिए महान है ये। तो भगवान मंदिर में जाके महानता भाषित होना चाहिए हमें, तो समझ में आया कि हाँ समझ में आ रहा है। और ये कैसे हैं, ते हैं निकल अमल परमात्म, ये हैं निकल। निकल मतलब पहले बताया था, कल मतलब होता है शरीर, निकल मतलब अशरीरी। तो ये है निकल अमल, अमल मतलब अब पहले भी बोला था कर्मल, वापस बोल रहे हैं कि अमल, अमल है दोनों, ये द्रव्य मल और भाव मल, इन सब भाव मलों से वर्जित हैं, अमल हो गए, विमल हो गए, निर्मल हो गए। इनकी पर्याय में से सारे कर्मों की जो कालीमा थी वो सब हट गई, इसलिए इनका जो दूसरा सिद्ध भगवान की पूजा भी ना, अमलम विमलम ऐसे आप पढ़ना, आप उसमें सब ऐसे शब्द आएंगे। और कैसे हैं ये परमात्म, उत्कृष्ट आत्मा है। और क्या लिखा, भोगे शर्म अनंता। हाँ, ये कब तक रहेंगे, सिद्ध कोई बन गया जीव तो कब तक सिद्ध बना रहेगा, तो लिखा है यहाँ पे अनंता, अनंत काल तक। मतलब वो जो क्षयिक सम्यक्त की प्राप्ति हुई थी जीव को, कब तक रहेगी,
अनंत काल तक। क्षायिक चारित्र की प्राप्ति हुई, कब तक रहेगी? अनंत काल तक। क्षायिक दर्शन ज्ञान कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। ये सुख प्राप्त हुआ, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय, कब तक रहेगा? अनंत, अंत नहीं होने वाला है इसका, इसका अंत नहीं होगा। हाँ भैया, मतलब बहुत सारे अंत ऐसे होते हैं, अनंत ऐसे होते हैं इनका अंत हो जाता है, लेकिन ये अनंत ऐसा, इसका अंत नहीं होने वाला है। तो जीव को कैसा सुख चाहिए? जो अनंत काल तक अनंत रूप में हो या क्षणिक हो और सुख भी ना हो। ये अपने विचार करना, जैन दर्शन जो है वो कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। एक निगोदिया को सिद्ध भगवान बनाया गंगे छड़ाला में, जहाँ पे उनके अक्षर के अनंत भाग मात्र ज्ञान था, सुख का लेश मात्र नहीं था, और दुख ही दुख था। एक श्वास का 18 बार, एक श्वास जितने काल में 18 बार शरीर टूट रहा था, और वहां से लेके एक जीव क्या है, सिद्ध दशा की प्राप्ति करी है, जहाँ पे अनंत काल तक, अनंत समय तक वो जीव क्या करेगा, वही बताया ना, वो सब करेगा, अनंत सुख को भोगेगा, अनंत सुख को। हाँ, ये आप हम और हमारे सुख कैसे हैं, जो सूखाभास हमें हमारे चल रहे हैं, यदि वर्तमान में लौकिक अनुकूलताएं मिली भी हैं, तो पहले बताया था ना ये सूत्र प्रवचन सारा जी की गाथा नंबर 76 से, कि कैसे होते हैं ये सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंद कारणम विस्मम तम इंद्रिय लब्धम तम सुखम दुख में व तथा, ऐसे होते हैं ये सुख। सिद्ध भगवान का सुख कैसा है? उल्टा लगा है ना इसमें बिल्कुल, कि बिना बाधा बाधा सहित नहीं है, सपरम बाधा सहितम, बाधा रहित है ये। विच्छिन्नम, ये विच्छिन्न नहीं होता है। दुख कारणम, दुख का कारण नहीं, सुख का कारण है। विषम नहीं, सम है। और कैसा है? आत्मा को आत्मा के कारण ही प्राप्त है, अति कहीं किसी का अवलंबन नहीं है इसमें, किसी दूसरे का अवलंबन नहीं लेना है इसमें, इस प्रकार का ये सुख है। तो ये सिद्ध भगवान का ऐसा सुख होता है, और ऐसे सुख की हमें प्राप्ति करना है, इसलिए भगवान ने ये मार्ग बतलाया है। इस मार्ग पर चल के हम सुख की प्राप्ति करें। और आगे की 2 पंक्ति हम करें, उसके पहले सिद्ध भगवान के बारे में और भी जो बातें आप बताना चाहते हैं कि हाँ सिद्ध भगवान, जैसे अरिंद भगवान के लिए आपने बताई थी, सिद्ध भगवान के लिए भी आप बताना चाहते हैं, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे कैसे होते हैं सिद्ध भगवान। देखो मैं शुरू करता हूँ। मोक्ष प्रकाशक में अरिंद भगवान कैसे होते हैं, उनके तुरंत बाद सिद्ध भगवान भी बतलाए हैं, तो परिभाषा वही बताई उन्होंने, लेकिन परिभाषा कैसी बताई? कल अरिंद भगवान की परिभाषा कैसी होती थी, कैसे कौन होते हैं अरिंद भगवान? जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि दीक्षा अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, ये हुए अरिंद भगवान। फिर इसके बाद आगे परिभाषा हो रही है, इसी में जोड़ना है आगे। इसके बाद काल में कुछ आगे जाकर 4 अघाती कर्मों का भी नाश करके जो सिद्ध शिला में जाके विराजमान हुए, वह सिद्ध भगवान है। और भी लिखा उन्होंने आगे, मुझे ठीक से याद नहीं है, और भी उन्होंने आगे लिखा है। तो ऐसे होते हैं सिद्ध भगवान। तो कैसे, क्या 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 लिखना चाहते हैं हम यहाँ पे, बताओ आप। बहुत सारी चीजें हैं लिखने के लिए भाई, करीबन आप 5-6 पॉइंट तो कम से कम बताओ। 8 घातिया कर्म का नाश। हाँ, 8 घाती कर्मों का नाश, 8 घाती नहीं, 8 कर्मों का नाश। और शरीरी, वो तो हमने, और शरीर हाँ अपन कुछ नया लिखो ना, ये तो सब पढ़ लिया अपन ने। नहीं, मैं ये नहीं, 8 कर्मों का नाश हो गया तो अशरीरी लिखना जरूरी थोड़ी है। हाँ वो लिख दिया, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, सही बात है, सही बात है, वो तो समझने वाली बात है वो तो। हाँ, और कैसे होते हैं वो? कोई सिद्ध भगवान की पूजा की पंक्ति बोलो कोई एक आध। तेरे विकिन, अभी बोला ना, तेरे विकिन गुण सारे प्रभु मुक्ता मोदक से सघन हुए, ऐसे होते हैं। और कैसे होते हैं? तेरा प्रसाद महकता प्रभु अति दिव्य दशांगी, धूपों से अतएव निकट नहीं आ पाते कर्मों के कीट पतंग। अरे हे भगवान, अब आपका प्रसाद, सिद्ध भगवान प्रभु का प्रसाद मतलब आत्मा, चैतन्य आत्मा 10 धर्म रूपी उत्तम धर्मों से महक रहा है, इसलिए अब कर्मों के कीट पतंग उनके पास नहीं आएंगे।
हाँ ऐसा लिखा है युगल जी ने। बताओ भैया, आप ही बताओ। देखो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आपको मुझसे कोई बताना चाहता है कैसे होते हैं सिद्ध भगवान? जितना जितना सुख अपन भोगते हैं या संसार में जितना भी सुख है उनसे अनंत गुणा सुख जहाँ पर वो है वहां है, मतलब उनकी आत्मा में है, सिद्ध शिला में है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ देखो बढ़िया है, अनंत अच्छा गुणों पॉइंट से लिया। युक्त है। हाँ किससे युक्त है? अनंत अनंत, गुणों से युक्त है। अनंत गुणों से युक्त है, ठीक है। तो अनंत गुण प्रकट हुए हैं। देखो आपने जो बात बोली ना, अच्छा हुआ आपने प्रसंग लेकर आया। कितना सुख है सिद्ध भगवान के, इसकी भाव भासना करते हैं, ठीक है। कितना सुख है सिद्ध भगवान के। देखो हमको जब हमको याद आ गया एक्चुअली भैया ने उससे कि मेरे को क्या पढ़ाया गया था, वो बताता हूँ मैं आपको। उनको कितना सुख है और हमें कितना सुख है, कंपैरिजन कर लें हम। तो हमें अभी जितना सुख है वर्तमान पर्याय में, जितना सुख हम अपने आप को मानते हैं, उनसे अनंत गुना सुख सिद्ध भगवान को है। पॉइंट नंबर 1, हम जितना सुख अभी मानते हैं उससे अनंत गुना सुख तो भगवान को एक समय में है। पॉइंट नंबर 2, जितना सुख हमें इस भव में स्टार्टिंग से लेकर मरण तक होगा, उतना सुख तो सिद्ध भगवान के एक समय में। पॉइंट नंबर 3, जितना सुख हमने अभी तक 3 काल में भोगा था और संसार में ही यदि रहे, तो 3 काल में जितना सुख भोगेंगे उतना सुख तो भगवान के एक समय में है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जितना सुख हमने 3 काल में भोगा है, भोग रहे हैं, भोगेंगे यदि संसारी रहे, उससे अनंत गुना सुख सिद्ध भगवान एक समय में भोगते हैं। ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? ऐसा कैसे? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे संभव है कि जितना सबको इकट्ठा कर लिया हमने उससे भी अनंत गुना सुख सिद्ध भगवान के एक समय में, ऐसा कैसे बोल रहे हो? उसका एक ही एकमात्र कारण बस यही है बोलने का। देखो आप समझना बात को, एकमात्र कारण, सबसे बड़ा कारण यही है बोलने का कि जीव जो है पर पदार्थों में सुख की कल्पना करता है, पर पदार्थों में सुख होना मानता है मिथ्या दृष्टि जीव, और पर पदार्थों में तो सुख होता ही नहीं है। इसलिए पर पदार्थों से उसको लेश मात्र भी सुख नहीं मिलता है। और जब डिनोमिनेटर में यदि 0 है तो ऊपर कोई भी नंबर हो वो उसका वैल्यू अनंत आने वाली है। तो इसलिए हमारा यदि अतीन्द्रिय सुख नहीं है, आत्मा का आत्मा से प्राप्त सुख नहीं है, निराकुल सुख नहीं है, तो इसका मतलब सिद्ध भगवान का सुख हमसे अनंत गुना रहेगा ही ना। सीधी सी बात। तो इसलिए नहीं कि अनंत गुना, इसलिए अनंत गुना होता है, हम बता रहे हैं कि इस कारण भी रहेगा, लेकिन उनके तो क्या है, अनंत सुख तो प्रकट हुआ है क्योंकि अनंत वीर्य भी प्रकट हुआ है, और ये आत्मा की शक्ति है ऐसी अनंत सुख स्वरूपी। तो उस अनंत सुख स्वरूपी शक्ति प्रकट हुई है और अनंत वीर्य से उसका धारण किया हुआ, अनंत काल तक रहेंगे। ऐसे पंक्ति आएगी इसमें, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। हे भगवान, हे सिद्ध भगवान, जिस मुक्ति रूपी वधु का आपसे परिणय हुआ है, उस मुक्ति रूपी वधु से आपको जो सुख प्राप्त होगा, अब वह अनंतानंत काल तक रहेगा। ऐसा भी छठी ढाल में बोलेंगे ऐसा। तो कब तक रहेगा वो सुख? अनंत काल तक अनंत सुख को भोगने वाले हैं सिद्ध भगवान। ठीक है, आगे चले। यहाँ से मैं आपसे नहीं पूछता हूँ, समय हो रहा है, मुझे थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो सिद्ध भगवान जो हैं शरीरी हैं, तो बात हो गई। 8 कर्मों से रहित है, बात हो गई। सिद्ध भगवान कहाँ पे विराजमान है? जैसे जीव को यहाँ पे भाव मोक्ष की प्राप्ति हुई जब, 8 कर्म यहीं से मुक्त होंगे ना, ऐसा नहीं ऊपर जाके मुक्त होते हैं 8 कर्म। 8 कर्मों का जब आत्मा से वियोग हो जाता है, उसी को तो हम भाव मोक्ष, उसी को द्रव्य मोक्ष कहते हैं। और आत्मा की शुद्ध अवस्था जो प्राप्त हुई है उसी को भाव मोक्ष। तो भाव मोक्ष यही हो गया था। तो भगवान फिर यही क्यों, भगवान फिर कहाँ है उसके बाद? हमारे भगवान कहाँ विराजमान है? तो हम सब जानते हैं कि भगवान को जब मोक्ष हो जाता है, तब वह उनका जीव जो है, क्योंकि आत्मा में ऐसा स्वभाव है, कैसा ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही है आत्मा। तो पहले पढ़ा भी था हमने, जीवो ओगमो अमुत्तिकता सदे परिणामो भूतता संसार तो सिद्धो सो विशेषोड्ड गई। तो विशेषोड्ड गई मतलब क्या होता है कि आत्मा जो है ऊर्ध्वगमन स्वभावी होता है। तो जब मोक्ष की प्राप्ति हुई जीव को यहाँ पे, तब वह जीव जो है ऊपर स्वभावी होने के कारण अब कर्मों का भार नहीं रहा, हल्का हो गया कर्मों से, तो अपने स्वभाव के कारण ऊर्ध्वगति करता है। वो कहाँ जाता है? सीधे लोक के सबसे अग्र ऊपर, सबसे ऊपर जाके विराजमान हो जाता है। हम कहते हैं व्यवहार से कि सिद्धशिला पे विराजमान हुए हैं, लेकिन भगवान सिद्धशिला पे विराजमान नहीं होते हैं। वो तनुवात वलय के अंत में जाके जितने भी सिद्ध भगवान है, सबका सर जो है एक ही लेवल पर है। जितने भी सिद्ध भगवान है सबका सर जो है एक ही लेवल पर है ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर तनुवात वलय का अंत आ गया। ये मतलब लोक जो बनाया था ना, ऐसा लोक बनाया था, उसका अंत जो टॉप था, शीर्ष जो था, मस्तक जो था, क्राउन जो था, वहां पे आके ऐसे भगवान का सर जो है अब स्थिर हो गया है।
तो सिद्ध भगवान का सर तो एक ही लेवल पर है, लेकिन जो उनके पैर हैं, यदि मान लो खड़गासन से मोक्ष गए हैं, सबके पैर अलग अलग लेवल पर हैं, या पद्मासन से भी गए हैं तो सबके जो पद्मासन लगाया है वो सबका पद्मासन अलग लेवल पर, उनकी अवगाहना पे डिपेंड करता है, लेकिन सर सबका एक ही लेवल पर है। उसके ऊपर क्यों नहीं जाते हैं, तो अभी के लिए इतना ही है कि ऊपर जो है धर्मास्तिकाय का अभाव है, उसकी चर्चा धर्मास्तिकाय जब पढ़ेंगे तो वो पढ़ लेंगे हम साथ में, ठीक है। अब सिद्ध भगवान जो जिस सिद्ध शिला की हम बात कर रहे हैं, कहाँ से मोक्ष होता है, सब पढ़ लिया हमने, रिवीजन कर रहे हैं कहाँ से मोक्ष होता है। ढाई द्वीप से ही मोक्ष होता है। ढाई द्वीप मतलब 45 लाख योजना हमने पढ़ लिया। ढाई द्वीप, जम्बू द्वीप से लेके पुष्करार्ध द्वीप तक, बीच में धातकी खंड, बीच में 2 समुद्र, लवण समुद्र और कालोदधी, ये सब हमने ढाई द्वीप पढ़ लिया है। ढाई द्वीप जो 45 लाख योजन का है, यहीं से मुक्ति संभव है। तो पंच पेताले ही पढ़े थे हमने, आपको याद हो तो। 5 पेताले, 5 चीजें 45 लाख योजन की है। उसमें से एक तो यही था ढाई द्वीप, एक था इंद्र का विमान, पहला इंद्र का पहले पटल का ऋजु विमान, और फिर सिद्ध शिला, फिर सिद्ध क्षेत्र, पूछा भी था शायद एग्जाम में, सिद्ध शिला, सिद्ध क्षेत्र, और पहले नरक का पहला इंद्रक बिल। ये पांचों एक ही लाइन में 45 लाख योजन के। तो सिद्ध शिला कहाँ है, सिद्ध शिला 45 लाख योजन की सबसे ऊपर, उसके ऊपर सिद्ध क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार भगवान जो है सिद्ध क्षेत्र में जाके सर से स्थिर हो जाते हैं। अब एक और इसमें समझने वाली बात यह है कि जीव तो अनादिकाल से मोक्ष जा ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अभी मैंने मोक्ष इसी काल में, अनंत काल में अनंत जीव मोक्ष चले गए, तो सिद्धशिला तो भरा गई होगी, अभी तक जगह ही नहीं बचेगी, तो क्या करें फिर। तो भगवान फिर कुछ सिद्ध भगवान वापस आ जाएंगे क्या पृथ्वी पे? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आत्मा जो है अमूर्तिक है। अमूर्तिक होने से एक आत्मा दूसरे आत्मा को व्याघात नहीं करता है। मतलब एक आत्मा ऐसा, दूसरा आत्मा ऐसा है, तो एक आत्मा दूसरे आत्मा के अंदर चले जाता है, अंदर प्रवेश कर लेता है, मिक्स हो जाएगा दूसरों में, दोनों में ऐसा नहीं, दोनों रहेंगे अपने अपने में ही, हाँ, लेकिन क्या है एक दूसरे में प्रवेश कर लेते हैं। इसलिए क्या है कि इसलिए एक में बसते आप अनेक, ऐसा लिखा भी एक जगह सिद्ध भगवान की पूजा में लिखा है, इसलिए एक में बसते आप अनेक, क्या है भगवान आप जो है एक के अंदर एक ही, एक में अनेक बसते हो, हाँ। तो एक के अंदर दूसरे सिद्ध भगवान, दूसरे के अंदर तीसरे, ऐसे इसी प्रकार से व्यवस्था है वहां पे। लेकिन सब फिर भी अलग अलग ही है, सारे द्रव्य मिलकर एक नहीं हो गए, सबका अपना अस्तित्व नाम का गुण है, तो सब में अपना अस्तित्व पाया जा रहा है, सबका अपना अपना सुख है। सिद्धों में इस प्रकार का छोटे बड़े का भी व्यवहार नहीं है इस प्रकार से कि ये पहले सिद्ध है इसलिए इनको ज्यादा सुख है, ये बाद में सिद्ध बने इनको कम सुख होगा, ऐसा नहीं। सभी सिद्धों को एक समान सुख होता है। सिद्ध भगवान की आकार होता है कि नहीं? हाँ, ये प्रश्न अच्छा है, सिद्ध भगवान का आकार होता है कि नहीं? तो ये ऐसा नहीं कि सिद्ध भगवान निराकार होते हैं, द्रव्य है आकाश को छोड़ के, हाँ। यदि 5 द्रव्य हैं तो उनका निश्चित तौर पे आकार तो होगा ही होगा। तो आत्मा का जो आत्मा है इनका, इसका कोई आकार है, तो क्या आकार रहता सिद्ध भगवान का? कि जो अंतिम आयु रहती है, अंतिम जो शरीर की अवगाहना रहती है, उस अवगाहना से कहीं लिखा है किंचित न्यून और कहीं लिखा है 2/3, तो मन किंचित न्यून वाला मत ज्यादा प्रचलित है। तो जो आखिरी शरीर जो था, उस आखिरी शरीर से किंचित न्यून सिद्ध भगवान का आकार रहता है। ऐसा पढ़ा है कि जैसे जो पोली जगह रहती है, जैसे नाक के नथुने हैं यहाँ पे, तो ये कॉम्पैक्ट रहता है, इससे थोड़ा सा आकार कम हो जाता है, लेकिन अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार के सिद्ध भगवान होते हैं। और कुछ जीव जो है, जैसा भी बताया मैंने, कुछ पद्मासन से मोक्ष जाते हैं, कुछ खड़गासन से भी मोक्ष जाते हैं। कहीं कहीं श्वेतांबरों में शायद एक और आसन के बारे में बताया है, वहां पे ख्याल नहीं, दिगंबरों में बताया कि नहीं बताया मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन 2 आसन से मोक्ष तो जाते ही जाते हैं, हाँ। कुर्सी आसन ऐसा कोई आसन नहीं भैया, हाँ, कुर्सी आसन से मोक्ष चले गए जो पद्मासन है या खड़गासन है, हाँ। इस प्रकार से ये है, और अपन जो है इसका वर्णन अब कल करेंगे, सिद्ध भगवान और कैसे होता है अभी विचार करिएगा। नमो सिद्धाणम जो बोलते हैं हम, उसमें सिद्धाणम का मतलब कल ही बताया था, यह कारण पुरलिंग का चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन है। तो इसका मतलब क्या है? अकारांत जो चतुर्थ विभक्ति जो लगती है, चतुर्थ विभक्ति के लिए, सिद्धों के लिए नमस्कार है, सिद्धों को नमस्कार है ऐसा नहीं बोलते, सिद्धों के लिए नमस्कार है। यदि सिद्धों को नमस्कार बोला तो विभक्ति चेंज हो जाएगी, हाँ, विभक्ति दूसरी लगानी पड़ेगी वहां पे, तो ऐसा नहीं है, सिद्धों के लिए नमस्कार है। कुछ बोलना भैया? इसका मतलब तो ये हुआ कि खड़गासन और पद्मासन बताया ना, मतलब अगर कोई मुनिराज है, अगर वो सोए सोए अगर उनका प्राण खत्म हो गया तो वो सिद्ध तो मतलब मोक्ष नहीं जा सकते। अरे ये तो जो सोए सोए लगे तो शुद्धोपयोग की दशा होती ना है, तो 12वां गुणस्थान 13वां गुणस्थान कैसे बनेगा? 7वें गुणस्थान के बाद से तो ध्यान की अवस्था शुरू हो गई है, तो वो तो पद्मासन में खड़गासन में रहेगी ध्यान की अवस्था,
उपसर्ग हो गया हो तो बात हाँ शरीर साथ नहीं दे तो नहीं, शरीर ऐसा देखो, ऐसा है कि शरीर साथ नहीं दे, इसका मतलब उपसर्ग चल रहा है उनपे। हाँ, यदि उपसर्ग चल रहा है तो ऐसा सुना है मैंने कि उपसर्ग के काल में यदि शरीर छिन्न भिन्न हो गया है या आत्मा के प्रदेश थोड़ा सा बिखर गए हैं, तो जब मोक्ष होता है तो आत्मा के प्रदेश वापस व्यवस्थित हो जाते हैं, फिर मोक्ष होता है। ऐसा पढ़ा नहीं है, सुना है सिर्फ मैंने। लेकिन ऐसा सोए सोए तो मोक्ष, उपसर्ग यदि नहीं चल रहा है तो फिर नहीं हो पाएगा। हाँ, शुद्धोपयोग होना जरूरी है उसके लिए। जैसे उपसर्ग केवली है, अंतकृत केवली है। अब किसी देव ने उछाल लिया मुनिराज का हवा में, हाँ, हवा में उनका मोक्ष हो गया, और मान लो सर नीचे था उस समय, तो फिर क्या होगा? तो ऐसा सुना है मैंने, हाँ, पढ़ा नहीं है, कि उनका सर वापस ऊपर, मतलब व्यवस्थित हो जाता है, जैसा उनका शरीर पद्मासन, मान लो पद्मासन से आता है तो कैसे जाते हैं, वैसा शरीर व्यवस्थित हो जाता है उनका, और फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, और कुछ प्रश्न पूछना है किसी को? ठीक है, तो अपन अब बचा हुआ कल करेंगे, मुझे आज थोड़ा जल्दी खत्म करना है इसको, थोड़ा मतलब मेरा कॉल है इसके बाद। ठीक है, इतना ही करते हैं आज फिर। ठीक है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।